विकास सिसर वो अपने वक्तव्य रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी और जितने खाप के पंचायत के सम्मानित मेरे बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। 2-3 मिनट की बात मैं रखना चाहूं और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बात न बंद करके मेरी बात सुन ले। काफी लंबे समय तक पंचायत भी चल रही है, जिस बात के ऊपर बात होनी चाहिए वह बात इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को कैसे बचाया जा सकता है, उसका रास्ता क्या है उसको बचाने का। उसके 2 रास्ते हैं जी। भाषण देते जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान नहीं बचेगी। एक रास्ता यह है कि हम लड़ाई की शुरुआत करें, चाहे वो बांस मंडी से शुरुआत क्यों ना हो। ऐसी लड़ाई पूरे भारत में जिससे कि सरकार दबाव में आवे और दबाव में है कि उनकी बात को मानकर उनका अनशन खुले। एक रास्ता तो ये है यो, और जब हम डर चुके हैं, लड़न में अक्षम है, केवल किसान नेताओं से को गाल बकड़ता आंदोलन नहीं जीतते जाएंगे। और किसान संगठन किसान नेता और किसान संगठन कुछ नहीं ले रहे। खाप प्रतिनिधि बैठे हरियाणा के यहां, मैं किसान संगठन का नेता और संयुक्त किसान मोर्चे का पार्ट होने के नाते आपसे खुला मेरा ऊपर है कि आप लोग अगुवा बनो। अगर आपने नू लाग गए ना कोई डिस्प्यूट है, आप लोग सड़क की लड़ाई शुरू करो, एक एक किसान आपके साथ में खड़ा मिलेगा। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जब तक ये टिक्का टिप्पणी बंद नहीं हो जाती, मैं बोल रहा हूं एकता की बात और मैं टिक्का टिप्पणी कर रहा हूं, एकता तो मैं तोड़ने लग रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरत है हमने ये जो हमारे नेताओं के ऊपर कोई भी भाई आवा है, जोगिंदर उगरा के बारे में वो कुछ कह की बैठ जाए। टिकरी बॉर्डर के ऊपर सबसे ज्यादा मजबूती तय अगर कोई लड़ा तो जोगिंदर उगरा लड़ा। कोई राज्यपाल के बारे में कहते हैं, कोई दर्शनपाल के बारे में कहते हैं, कोई राकेश टिकैत के बारे में कहते हैं, कोई गुरुनाम सिंह चडूनी के बारे में कहते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन किसान कौम के लिए लगा दिया और उन्हें न गाल पकड़ते हैं। कोई उन्हें कहीं आनी। जब तक अपने लोगों के ऊपर विश्वास करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने लोगों के बारे में कटाक्ष करना नहीं सीखोगे, तब तक इस आंदोलन की जीत नहीं हो सकती। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का पार्ट इस आंदोलन की शुरुआत में यह कहने संयुक्त किसान मोर्चे न्यारे न्यारे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 13 फरवरी ने आंदोलन चला था खनौरी बॉर्डर के ऊपर। 13 फरवरी के बाद खेड़ी चौपटा के अंदर सारे जितने संयुक्त किसान मोर्चा के पार्ट संगठन थे, सारे के सारे, जय मंगेराम मलिक का लड़का था रणबीर मलिक उस आंदोलन में शामिल था, सुरेश कोच उस आंदोलन में शामिल था, जितने कॉमरेड साथी थे उस आंदोलन में, कॉमरेड इंद्रजीत उस आंदोलन में शामिल था, रवि आजाद उस आंदोलन में शामिल था, भाई अक्षय नरवाल यहां बैठा था, वो जेल काट के आया, हम उस आंदोलन में शामिल थे। और सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई इस आंदोलन के समर्थन में हुई तो वह खेड़ी चौपटा के अंदर लड़ी गई। और आज भी आवश्यकता है, जिस प्रकार तक खेड़ी चौपटा में आंदोलन की शुरुआत करी थी, ऐसी शुरुआत हरियाणा में करनी पड़ेगी। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। और जो बात एकता की आवाज, जिस बात के ऊपर बात रखी गई,
जिस बात के ऊपर पंचायत रखी गई, एक मोर्चा वाले तो बात न रखी चले गए, दूसरा ने कटाक्ष नहीं है जी। हमारी बात पंचायत फैसला जब करेगी जब दोनों पक्ष बात रखें और उनको ताखड़ी में तोला, जुलसे में खोट हो उसको कह दो और नहीं मानना उसको दंड दे। पर पंचायत अधिकारी इस बात के लिए खापों से बड़ा कुछ नहीं हरियाणा में। लेकिन अगर एक पक्ष है नहीं, उसकी बातें नहीं, तो फैसला किया होगा। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के अंदर हमने उन भाइयों से भी कहा, अगर दिल्ली के अंदर एकता थी हमारी, सारे साथी जो नेरे नेरे घूमे सारे दिल्ली में इकट्ठे थे। मैंने डल्लेवाल जी से भी उनके साथियों से भी विनम्र निवेदन किया, अगर जब एकता हुआ है, एकता में गधी घोड़ा खच्चर सारे शामिल करने पड़े हैं, हमारे आदमी भी एकता में शामिल करने पड़े हैं। मैंने अनुरोध किया कि जो भी राजनीति करनिया कर गया, आगे भी करेगा करनिया, कि भाई इन सारी बातों ने छोड़ के अभी जरूरत है कि किसान की एमएसपी की बात छोड़ो, आज जरूरत है किसान के सम्मान की, जरूरत है बचाने की। आज हालत ये है, ताड़ी नहीं भाई साहब, ताड़ी नहीं, आज किसान की हालत ये है कानून लेके आई है सरकार, और वो 15 दिन का समय दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्टेटों को, अगर विचार करके बताओ। और 15 दिन तक अगर हम नहीं जाके, 15 दिन का समय जी, 15 दिन का, 15 दिन में हमारी पंचायत नहीं सामरी, सरकार ने जो कानून बनाए थे वैसे ही वो कृषि नीति लागू कर देगी, और ये जो मंडी व्यवस्था देख रहे हो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। इस एकता के लिए हमने जोगेंद्र उगड़ा से नरवाना में निवेदन किया कि हम इनका पक्ष में लड़ाई की शुरुआत करांगे और इनको बचाने की लड़ाई की शुरुआत करांगे। हमने 4 जनवरी ने टुहाना में एक बड़ी पंचायत हरियाणा, पंजाब और पूरे देश की रख दी। 2 बजे हमने घोषणा करी कि 4 जनवरी की पंचायत टुहाना में करके जगजीत जी डल्लेवाल को बचावांगे और साथ में जो ये कानून लेके आओ इसको रोकांगे। 3 बजे खनौरी बॉर्डर तक प्रेस हो जाए, भाई 4 जनवरी में यहां पंचायत बुलाई जाओ। कौन कर रहा ये? कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोगों को सवाल पूछने पड़ेंगे, दोषी को दोषी कहना पड़ेगा, जब जाके किसान बचेगा। वरना जो ये प्रेस खेला जा रहा है, ये अखबार टीवी खेला जा रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सबसे दोबारा से मैं निवेदन करता हूं, राजनीति है राजनीति, ये फलाना मोर्चा, ये धकड़ा मोर्चा, ये सारी चीज समाप्त हो जाएंगी जिस दिन खाप पंचायत कड़े शब्दों में निष्पक्ष होगी। हरियाणा में गलत ने गलत कहने खातर क्यों नहीं आओगा? आज नहीं आया उसने तड़का बुला लो, आने की के कौन नहीं आओगा? मैं गारंटी देता हूं आपसे बाहर कोई नहीं है, लेकिन आप एकता हमारी नहीं, एकता की जरूरत है आप हमारी समाज की। आप सबने मेरी बात को सुना, इसमें किसी प्रकार की कोई भैया ने ये लगा कि भाई जनू हमारी में बात हुई, हमारी कोई बात नहीं है। आपस में अभी भाईचारे की बात है, सबका मन ये है कि किसान बचाए, इतनी सी मेरी बात है। आपने किसी ने फिर भी अगर किसी बात का किसी भाई ने कोई तकलीफ हुई हो तो हाथ जोड़ की माफी चाहूं, और
आप लोगों को दोबारा से नमस्कार करते हुए जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।